एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के बाद करियर स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बेस्ट हैं या फिर सर्विस बेस्ड, और वहां एंट्री के लिए किस तरह का टेक स्टैक आपको आना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट रूट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये कंफ्यूजन हर फ्रेशर डेवलपर को होती है, स्पेशली जब वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के बाद अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। तो चलो आपकी ये वाली कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। सर्विस बेस्ड कंपनीज बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जो क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। इससे ज़्यादा और सिंपल वर्ड्स में बताना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में ये बता दिया कि ऐसी कंपनीज जो क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं वो होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। मतलब क्लाइंट एक प्रोजेक्ट के साथ आता है और कंपनी उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल कोग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज में आप एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, और प्रोजेक्ट्स अलग अलग डोमेन्स के होते हैं, लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर फिक्स्ड होता है एंड ग्रोथ भी यहाँ पर यूजुअली स्लो होती है। बट इस सब के बाद भी मुझे इनकी एक चीज़ बहुत पसंद है कि यहाँ पर आपको एक्सपोजर टू मल्टीपल डोमेन्स मिलता है। मतलब आपको अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज का नॉलेज मिलता है। उसके बाद आती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाती हैं एंड उसे मेंटेन करती हैं। मतलब क्लाइंट के लिए काम करने की जगह वो अपना खुद का एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर या फिर एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं जिसे मिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जोमेटो। यहाँ पर मेन फोकस होता है एक ही सेम प्रोडक्ट को स्केल करना एंड इम्प्रूव करना, और भैया सैलरीज यहाँ पर ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज, और ग्रोथ भी फास्ट होती है। बट ये आपको ज़्यादा हाई सैलरी पैकेज इतना इजीली नहीं मिल जाता। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जो एंट्री बैरियर है वो भी काफ़ी टफ होता है। इनके इंटरव्यूज़ में मेनली डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और सिस्टम डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा टेक स्टैक भी आपको यहाँ पर रिलेटिवली मॉडर्न आना चाहिए, जैसे एंड्रॉयड के लिए कोटलिन, जेटपैक कंपोज, कोटलिन कोरोटीन्स, डैगर हिल्ट एंड क्लीन आर्किटेक्चर। तो चलो अब बात करते हैं सैलरी डिफरेंस की। सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पर फ्रेशर डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 3.4 LPA टू 5 LPA। बट वहीं पर प्रोडक्ट बेस्ड जाइंट्स लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट 30 LPA तक ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल इंडिया एवरेज है 28 LPA, और अगर आप मिड सीनियर लेवल रोल्स की बात करो तो फिर सैलरी पैकेज आपका 30 LPA तक चला जाता है। और अगर आप टेक्निकल लीड या आर्किटेक्ट लेवल पे देख रहे हो तो फिर आपको इजीली 45 LPA प्लस भी ऑफर हो सकता है। और भैया बस इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड फेम्स तो 1 करोड़ प्लस तक भी ऑफर कर रही होती हैं। बट यार यहाँ पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर्विस बेस्ड कंपनीज की बहुत लो पे होती है। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के स्किल सेट पे और आपके एक्सपीरियंस पे। जस्ट 3.4 LPA टू 5 LPA तक ही नहीं लिमिटेड रहती। ये बस एक छोटा सा नंबर है, बाकी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका स्किल सेट कितना सॉलिड है, उसी बेस पे आपका सैलरी पैकेज डिसाइड हो रहा होगा। बट स्टिल ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो 3 to 5x हायर पे करती हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज, एंड स्पेशली जब आप मिड सीनियर लेवल रोल्स के लिए अप्लाई करते हो। तो चलो यार अब हम लोग कुछ टेक स्टैक की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाना चाह रहे हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाह रहे हो तो आपके पास टेक स्टैक क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट करना चाह रहे हो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर तो मेनली आपको बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टैक आना चाहिए, लाइक कोटलिन, एंड्रॉयड SDK, XML लेआउट, और आजकल तो यार जेटपैक कंपोज ही चल रहा है तो XML नहीं भैया, आपको जेटपैक कंपोज आना चाहिए। उसके अलावा रेट्रोफिट फॉर APIs, बेसिक रूम डेटाबेस एंड फायरबेस। यहाँ पर डेप्थ से ज़्यादा मेनली ब्रेथ मैटर करती है, मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। बट दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ आपको लेटेस्ट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, लाइक कोटलिन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, जेटपैक कंपोज, MVVM एंड क्लीन आर्किटेक्चर,
dependency injection, coroutines and flows for async work, unit testing frameworks and Firebase are analytics integration। और सबसे important DSA, data structures and algorithm strong होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस हैवीली इसी पे बेस्ड होता है। अब इतना सब जान लेने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चूज करनी चाहिए या फिर सर्विस बेस्ड। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। अपडेट अबाउट समथिंग ऑन विच वी हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस मोर देन पास्ट 1 year and now we are going to launch our NDEV Formula soon। NDEV Formula is a special full stack app development session by Neat Roots। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी जानते हैं बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि नीट रूट्स पे हम लोग पहले फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे थे, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बिगिनर से लेके प्ले स्टोर पर एप्स पब्लिश करने तक सब कुछ सिखाते थे। आ मॉडर्न सोल्यूशन फॉर ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग मोबाइल एप्स। सो NDEV फार्मूला के बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूँगा। सोन हम चैनल पे NDEV फार्मूला को लॉन्च कर रहे होंगे, तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो NDEV फार्मूला के लिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि हम लोग आपके कमेंट्स को देख के थोड़े मोटिवेट हो पाएं और जल्दी से NDEV फार्मूला को कर दें लॉन्च। बैक टू आवर क्वेश्चन ये था कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहिए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज में। देखो यार, बेसिकली इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं है, ये सबका सब कुछ डिपेंड करता है आपके सपनों पे और आपकी सिचुएशन पे। अगर आपको एक सेफ स्टार्ट चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर चाहिए तो सर्विस बेस्ड कंपनीज आर द बेस्ट ऑप्शन। ये आपको इंडस्ट्री का सॉलिड नॉलेज देती हैं और आपका एक परफेक्ट स्टार्टिंग पे बेस बन जाता है और करियर की एक सॉलिड स्टार्टिंग बन जाती है। लेकिन अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, जो हर किसी को ही चाहिए होती है, तो फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करो। बट यहाँ पर एंट्री काफ़ी टफ होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 to 5x मोर पे करती हैं, तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क भी 3 to 5x ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो भैया हाई पे तो आपको मिल जाएगी, बट वहाँ पर एंट्री के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके अलावा चैलेंजिंग वर्क होगा और आपको लेटेस्ट टेक स्टैक के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये सब जान लेने के बाद अब नीचे आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हो या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज में। उसके अलावा यार, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज के अलावा भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लाइक स्टार्टअप्स, MNCs, कंसल्टिंग फिर्म्स एंड मोस्ट पॉपुलर ओवरसीज जॉब्स या फिर रिमोट वर्क बोल लो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स वो कंपनीज होती हैं जो यूजुअली एक न्यू प्रोडक्ट या फिर एक न्यू सर्विस लॉन्च करती हैं। अब अगर कंपनी न्यू है तो भैया उसे जल्दी से ग्रो भी करना है, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो काफ़ी फास्ट पेस्ड होता है और उसके साथ साथ यार कंपनी स्टार्ट ही हो रही है तो बजट भी लो होगा। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि वो अपने एक ही एम्प्लॉय से मल्टीपल रोल्स भी प्ले करवाते हैं। मतलब अगर आप वहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको बोलेंगे कि यार थोड़ा सा बैकएंड में भी हाथ बटा दो साथ के साथ। सो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी। सैलरी भी आपको कम मिलेगी क्योंकि बजट लो है और आपको मल्टीपल टास्किंग भी करनी पड़ेगी। बट इस चीज़ का फ़ायदा भी है एक कि आप लोग जब मल्टीटास्किंग करते हो तो एक तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं और साथ के साथ आपकी लर्निंग भी होती है। बट इसका एक रिस्क भी होता है कि स्टार्टअप का क्या पता कब बंद हो जाए, तो आपकी जॉब ज़रा रिस्की होती है। उसके बाद आती हैं MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक Amazon, Google, IBM। ये कंपनीज ग्लोबल लेवल पे काम करती है और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है। इधर सैलरी डिसेंट होती है और जॉब सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इन सब एडवांटेजेस के साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो काम करोगे हो सकता है वो आपको रेपिटेटिव लगे और यहाँ पर इनोवेशन की स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है। नेक्स्ट आर कंसल्टिंग फिर्म्स। कंसल्टिंग फिर्म्स बेसिकली क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। A little bit mix of product based and service based मॉडल। यहाँ आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर मिलेगा और नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, बट यहाँ पर भी वर्कलोड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास हैं रिमोट या फिर ओवरसीज कंपनीज। आपको पता ही है आजकल रिमोट जॉब्स काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। मतलब आप अपनी कंट्री में बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए किसी USA की या फिर यूरोप की कंपनी के लिए काम कर सकते हो और यहाँ पर आपको सैलरीज भी आपकी लोकल मार्केट से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बट अगेन यहाँ पर आपके स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए
और जो दूसरी चीज़ मैटर करती है वो है कम्युनिकेशन। तो आपको स्किल्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन दोनों के मास्टर होना पड़ेगा। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशंस आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओ या फिर सर्विस बेस्ड में जाओ, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब आप आगे चलकर किसी बड़ी कंपनीज में जॉब करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप जो लर्निंग करते रहे हो, जो आप सीखते रहे हो, वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। और यार जॉब्स के अलावा फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स का टारगेट करना है, कैसे क्लाइंट ढूंढना है और एक प्रोजेक्ट के लिए कितना चार्ज करना है, इस सब के बारे में मैंने बात की है इस वाली वीडियो में। यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो।